कल का सेशन था जिसमें हमने पीएलसी को इंटरफेस किया था WinCC से, और हमने देखा था कि उसके जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जिसमें VW100 एंड VW102, VW106 और VB52 एंड VB50 वगैरह डिफरेंट रजिस्टर यूज़ किए थे। आज हम दोबारा देखते हैं उस प्रोग्राम को ओपन करके और उसके बाद उसे WinTR से कम्युनिकेट करके देखेंगे। तो प्रोग्राम जो था वो देख लेते हैं कि कौन सी किस पोर्ट पे डिटेक्ट हुआ है। ये हमारा पीएलसी किस पोर्ट पे डिटेक्ट हुआ है। राइट क्लिक, एंड कॉम पोर्ट 4 पे डिटेक्ट हुआ है पीएलसी। गाड़ी से दूसरा वाला स्टेप 7 माइक्रोविन में हम चेक करेंगे इसे कम्युनिकेट करके कि मोटर कंट्रोल हमारा सही काम कर रहा है। हम बल्कि वही प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जो लास्ट हमने सेव किया था प्रोजेक्ट मोटर कंट्रोल वर्क में। ये हमारा कल का जो लेक्चर था आई थिंक तो यही था, ठीक है, लेकिन इसमें वो लेबल्स नहीं आए हमारे जो आने चाहिए थे। हम ओपन करते हैं फाइल, ओपन डी में वर्क 28 और WinCC OPC में प्रोजेक्ट मोटर कंट्रोल। इसमें सारे हमारे पास अच्छा स्विचेस का हमारे पास लेबल नहीं है मौजूद। बाकी एनालॉग इन एंड कमांड लोकल आपके कंप्यूटर है नहीं सर। इस कंप्यूटर को जैसे कल हमने देखा था उस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है। हमारे पास जो इसका सिंबल टेबल है उसमें हमने ये कहा कि एनालॉग आउट जो है AQW 0 पर है, एनालॉग इन एनालॉग इनपुट वर्ड 0, एंड कमांड लोकल जो है VW100 है, कमांड रिमोट VW102 है, रॉ स्पीड 106 में आ रही है, स्केल स्पीड VB52 में आ रही है और काउंटर हमारा VB50 में है और कंट्रोल बाइट यहाँ पर QB0 है। इसको हमने कल सेव भी किया था। ये रजिस्टर्स हमने सेव किए थे कल, जिसमें यहाँ पर सारे जो सिंबल्स हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं और उनके एड्रेसेस भी डिफ़ाइन हैं। नाउ प्रोग्राम हमारा ये कहता है प्रोग्राम ब्लॉक के इनिशियलाइजेशन रूटीन में SM 0.1 में कमांड लोकल में और कमांड रिमोट में दोनों में हमने 0 मूव करवा दिया, Q0.0 को रीसेट कर दिया। अगर इनपुट 0.0 अवेलेबल है, इनपुट 0.1 नहीं है तो राइजिंग एज पे Q0.0 को सेट कर दें। अगर इनपुट 0.1 है और इनपुट 0.0 मौजूद नहीं है तो राइजिंग एज पे Q0.0 को रीसेट कर दें। एनालॉग इन को रीड करके कमांड लोकल में मूव कर दें और अगर Q0.00 है तो लोकल कमांड को एनालॉग आउट पे मूव करवा दें। देन कमांड लोकल को रॉ स्पीड में भी डाल दें ताकि हम रॉ स्पीड चेक कर सकें।
कमांड लोकल को डिवाइड करवाएं 320 से और VW104 में डाल दें। VW104 इज़ स्केल्ड फीडबैक एंड VW104 को इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करके स्केल स्पीड में डाल दें। इसी तरह से अगर Q 0.01 है तो जो रिमोट से कमांड आएगी उसे एनालॉग आउटपुट पे मूव करवाएं और कमांड रिमोट को रॉ स्पीड में भी मूव करवा दें। देन कमांड रिमोट को 320 से डिवाइड करें और VW104 में मूव करवाएं, जो कि हमारे पास स्केल्ड फीडबैक आ जाएगी। और इसी तरह से एक VW104 को अगेन कन्वर्ट किया इंटीजर टू बाइट और स्केल्ड फीडबैक में डाल दिया। इसके बाद SM 0.5 से एवरी 0.5 सेकेंड बाद एक राइजिंग एज पे एक फॉलिंग एज पे एक काउंटर को इंक्रीमेंट करवाया। तो अगर हम इसको कंपाइल कर दें प्रोग्राम और डाउनलोड कर दें प्रोग्राम को, कम्युनिकेशन करें पहले इसके साथ, कॉम पोर्ट 4 ओके, चेक कम्युनिकेशन, compile and download program. Yes, download. अब अगर हम इसको रन मोड में करके इसका स्टेटस देखें, स्टेटस में जो कमांड लोकल है उसकी वैल्यू 1011 आ रही है और क्योंकि Q 0.0 इस वक्त 0 है, लिहाजा आउटपुट पे जो चीज़ मूव कर रही है वो 11 ही एनालॉग आउट पर चली गई। और जो काउंटर है हमारा वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम एनालॉग कमांड को बढ़ाते हैं तो ये मोटर भी मूव कर रही है और जो एनालॉग इन है वो कमांड लोकल में मूव हो गई और कमांड लोकल एनालॉग आउट पे चली गई क्योंकि Q 0.0 इज 0। और अगर हम इसको 1 कर दें तो जो कमांड रिमोट है वो 0 है, लिहाजा Q 0.01 है और कमांड रिमोट जो है हमारी वो मूव कर गई एनालॉग आउटपुट पर और रॉ स्पीड जो हमारे पास आ रही है और स्केल स्पीड वो दोनों 0 है। अगर हम इसे रीसेट कर दें तो यहाँ पर ये बता रहा है स्केल स्पीड जो है 24% है और यहाँ पर भी VW104 बता रहा है रॉ स्पीड 24% है, सॉरी जो स्केल स्पीड है। और रॉ स्पीड हमारी 7720 है नंबर में, जिसको हमें कन्वर्ट करना है आगे यूजिंग स्क्रिप्ट स्केल स्पीड। तो इसी प्रोग्राम को अब हम कंट्रोल करेंगे फ्रॉम WinTR से। फाइल सेव और सेव एज कर देते हैं इसे एक न्यू फोल्डर में जो आज हम जिसमें काम करेंगे, दैट इज़ WinTR। _S7200 _ आई थिंक इसमें OPC की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसको सिर्फ डायरेक्ट WinTR एंड S7200 से ही कम्युनिकेट करेंगे। मोटर कंट्रोल प्रोजेक्ट नाम से यहाँ सेव कर दिया इसे ताकि ये रेफरेंस के तौर पे वहाँ हमारे पास सेव रहे। नाउ विल गो फॉर WinTR। WinCC के पास PPI ड्राइवर मौजूद नहीं था, कल हमने देखा था उसके पास सिर्फ 2 ड्राइवर थे, एक ईथरनेट और MPI DP ड्राइवर मौजूद था और PPI का ड्राइवर नहीं था, लिहाजा हमें KEP सर्वर एज एन OPC यूज़ करना पड़ा और KEP सर्वर से डाटा लेकर हमने WinCC को ट्रांसफ़र किया था। अब इसको नए नाम से सेव करते हैं। जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे WinTR का, आपको जो लास्ट प्रोजेक्ट आपने किया था वो यहाँ पर
डिस्प्ले हो जाएगा। और क्योंकि नया प्रोग्राम करना है लिहाजा हम एक न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं डी में, ग्रुप वर्क में एंड ग्रुप 28 में, WinTR S7 200। यहाँ पर WinTR _S7 200 प्रोजेक्ट के नाम से इसे सेव कर देते हैं। जब प्रोजेक्ट सेव कर दिया सबसे पहले इसने हमें जो मेन्यू दिया उसमें है कनेक्शन मैनेजर, स्क्रीन डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, अलार्म मैनेजर एंड कंट्रोल पैनल एंड कैस्केड। तो ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद सबसे पहले हमें कनेक्शन मैनेजर सेट करना होगा कि हम किस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर हम कनेक्शन मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें OPC क्लाइंट भी मौजूद है, S7 300 एंड 400 भी मौजूद है, S7 200 PPI ड्राइवर भी मौजूद है, मॉडबस RTU TCP मास्टर भी मौजूद है, मॉडबस RTU स्लेव भी है, प्रॉफीनेट भी है, ओमरॉन और पैनासोनिक, ये सारे ड्राइवर्स मौजूद हैं। इससे पहले मॉडबस मास्टर पे हम काम कर चुके हैं मॉडबस के साथ इससे, और वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास होगी। आज हमने काम करना है S7 200 और PPI पे। तो हम सेलेक्ट करते हैं S7 200 PPI ड्राइवर। इस विंडो में जो लेफ़्ट हैंड साइड पे दी हुई है इसमें राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास PPI COM1 पे आ गया और बॉड रेट आ गया इसका 19.2K। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, नेटवर्क एंड प्रॉपर्टीज़ में देखें कि सीरियल पोर्ट यहाँ पर COM4 है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है। बॉड रेट हमारे पास जो है 9.6K है और PC एड्रेस जो हमारा 1 है। पोलिंग इंटरवल हमारे पास 100 है एंड आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड बाद ये पोल करेगा। ओके, नाउ ऐड स्टेशन एड्रेस 2 है जो कि PLC का हमारी एड्रेस 2 है। नाउ ऐड टैग्स में सबसे पहले हम एक टैग को देखेंगे कि क्या हम Q0.0 को यहाँ से कम्युनिकेट करके कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद टैग हम ऐड करेंगे। क्योंकि इसके पास PPI का ड्राइवर मौजूद है लिहाजा तमाम जो सिंबल्स हैं लाइक Q0.0, लाइक VW100, VW102, VB52, ये सारे इसमें मौजूद हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं Q0.0 टैग नेम रिमोट लोकल बिट, यहाँ पर अब इसको अगर हम कम्युनिकेट करवाएं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन है इसकी कितने इसने क्वेरीज भेजी और कितने इसको रिप्लाई सही मिले और कितनी बैड मिले। तो बैड जो है वो 0 है, अभी तक कोई बैड क्वेरी वहाँ से रिस्पांस नहीं आया और जितनी क्वेरीज़ का रिस्पांस आया 37, 38, 39 जितने इस रिस्पांस क्वेरीज़ भेजा रिस्पांस सबका सही रिस्पांस आ रहा है आपके पास। टैग काउंट 1 है, आपने टैग 1 रखा है अभी यहाँ पर टैग काउंट 1 है। अगर इसे मैं यहाँ से 1 कर दूँ तो वहाँ पर ये 1 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है WinTR का ये प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है विद S7 200 के साथ, राइट। इसको यहाँ से 0 कर दें तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि अब हम मज़ीद टैग ऐड कर सकते हैं। अब और टैग्स हमारे पास क्या है जिसमें कमांड लोकल, जिसे हमें देखना है कि कमांड लोकल है क्या या कमांड रिमोट यहाँ से भेजनी है हमें, वो कमांड देखते हैं। और हमारे पास रॉ स्पीड जो आ रही है वो देख लेते हैं, स्केल स्पीड जो आ रही है वो देखते हैं। काउंटर की इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो इसका स्क्रिप्ट है वो बैकग्राउंड में ख़ास टाइम से ऑटोमेटिकली रन करता है, जबकि WinCC में ये फैसिलिटी नहीं थी। और कंट्रोल बाइट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली Q0.0 को एक्सेस कर सकते हैं। तो VB50 जो हमारे पास स्केल स्पीड है वो आ रही है VB52 में और रॉ स्पीड आ रही है VW106 में। और कमांड जो है हमारे पास रिमोट दैट इज़ VW102 है। तो हम यहाँ पर VW102 ऐड करते हैं।
VW102, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि अनसाइंड 16 बिट का एक रजिस्टर है, इंटीजर है। इसको हम कहेंगे कमांड रिमोट, इसकी वैल्यू है 0 इस वक्त। इसी तरह से रॉ स्पीड VW106, रॉ फीडबैक, और स्केल फीडबैक हमारे पास कौन सी है, VB52। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया अनसाइंड इंटीजर 8, राइट। तो हमारे पास जो बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं जिसे हमें कंट्रोल करना है। एक है VW102 में जो कमांड भेजेंगे वो, सेकंड VW106 में से जो फीडबैक आएगी वो रॉ फीडबैक है जो कि मैक्सिमम जा सकती है 32,000 तक, और जो VW52 है वो स्केल फीडबैक है जो कि वहाँ से डिवाइड होकर आ रही है। इसे हम कहेंगे स्केल _FB। अब हम देखते हैं कि क्या ये कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ से टैग काउंट कितने हो गए, 4। यहाँ पर इसने बता दिया टैग काउंट 4 है। अब अगर हम कंट्रोल को रिमोट पे कन्वर्ट करते हैं 1, इसका मतलब है अब अगर VW102 में जो वैल्यू होगी वो मोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी PLC में। यहाँ अगर हम 7000 एंटर करते हैं, मोटर रन कर गई और रॉ फीडबैक हमारे पास 7000 आ गई और स्केल फीडबैक 21% आ गई, राइट। ये स्केल फीडबैक जो हमने डिवाइड करवाई है PLC में, राइट। अब यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि हमारे जो टैग्स हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके साथ। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम स्क्रीन डेवलप करते हैं इसकी। इसे सेव करेंगे। सेव करके हम ये देखेंगे कि रजिस्टर टैग लिस्ट में हमारे पास 4 टैग्स मौजूद हैं। एक टैग है रिमोट टॉपिक लोकल बिट, कमांड रिमोट, रॉ फीडबैक और स्केल फीडबैक। यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोरिकल। क्या ये टैग हिस्टोरिकल हैं, यानी इनकी हिस्ट्री मेंटेन की जाए या ना की जाए। तो नीचे जो आपके पास विंडो है इसमें लिखा है नॉट हिस्टोरिकल, कि इसकी हिस्ट्री मेंटेन ना की जाए। ज़रूरी नहीं कि हर टैग की हिस्ट्री को मेंटेन भी किया जाए। कुछ टैग्स ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं जिनको डाटा लॉग करना होता है। तो जब हम डाटा लॉगिंग के स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ हमसे खुद ही पूछ लेगा कि आपका जो टैग है ये हिस्टोरिकल नहीं है, आप इसे करना चाहते हैं कन्वर्ट हिस्टोरिकल में, तो वो खुद ही वहाँ पर कन्वर्ट उस वक्त कर देगा। तो यहाँ रजिस्टर टैग लिस्ट देखने के बाद अब हम आते हैं स्क्रीन डिज़ाइनिंग में। स्क्रीन डिज़ाइनर, अभी कोई स्क्रीन हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ न्यू स्क्रीन, यहाँ हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ में स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में जाके स्क्रीन का नाम, अभी स्क्रीन 1 है, हम इसे मेन स्क्रीन कहते हैं। मेन स्क्रीन आ गया यहाँ पर। स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में स्टाइल इसका साइजेबल है, यानी यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। देन स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ ओपेक्सिटी, अभी 100% ओपैक है, इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, बैकग्राउंड की चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अगर इसे 70% कर दें तो बैकग्राउंड और डिम हो गया हमारा, और अगर 100% ओपैक कर दें इसे तो फुल स्क्रीन हमें नज़र आने लगा। नाउ साइज़ इसका जो है हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 744 इसकी हाइट है और विड्थ इसकी है 1040। आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन द बैकग्राउंड में कोई आप इमेज भी दे सकते हैं। इमेज, मिसाल के तौर पर अगर हम इमेज देना चाहें, और इमेज में अगर हम जाते हैं बैकग्राउंड इमेज, तो जो रिक्वायर्ड है इसे JPEG इमेज रिक्वायर्ड है इसकी, राइट। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस, एक हम JPEG इमेज नेट से डाउनलोड कर लेते हैं।
या हमारे प्लांट की पिक्चर भी हो सकती है, जिस प्लांट पे हम काम कर रहे हैं उसकी पिक्चर को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लांट या बैच प्लांट, इमेजेस, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हम कोई अपना प्लांट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये प्लांट एक सिलेक्ट कर लेते हैं, या थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसे ले लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज डी में, ग्रुप 28 में, WinTR S7200 एक फोल्डर बना लेते हैं, या न्यू फोल्डर इमेजेस। सेव, ये प्लांट हमने सेव कर दिया। इसके अलावा एक और प्लांट हम ले लेते हैं, लाइक दिस। सेव इमेज एज, और ये सेकंड हमने JPG सेव कर दिया। Now go to the main screen, right click, screen properties, background image, images में फर्स्ट इमेज, यहाँ हमारे पास इमेज है। ये इमेज टाइल्ड है, यानी टाइल्स में की फॉर्म में है। इसमें हम इसको इमेज को बैकग्राउंड इमेज, टाइल और स्ट्रेच्ड एक ही इमेज बना दें। अब ये इमेज हमारे पास यहाँ आ गया। ये हमारे प्लांट का जो भी पैरामीटर है, टेम्परेचर शो करना है, इसका टेम्परेचर शो कर सकते हैं, किसी स्पीड शो करनी है, मोटर की स्पीड शो कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एग्ज़िट का एक, जिस एप्लीकेशन एग्ज़िट जहाँ से करते हैं वो एक हम यहाँ पर बटन पुट करते हैं। बटन, यहाँ हमारे पास ये बटन आ गया, इसे हम कहते हैं एग्ज़िट। जब भी हमें एप्लीकेशन एग्ज़िट करनी होगी हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं इसे। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट, ऑन टेक्स्ट, एग्ज़िट, and off text is also exit. Right. And back color इसका जो आपके पास इसका कलर ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ऑरेंज कर देता हूँ, एंड ऑफ कलर ऑल्सो ऑरेंज। अब यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट